दोस्तों, आज मैं अपने जीवन के 6 नियम आपसे साझा करूंगा, शेयर करूंगा, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, जो मेरे रूल्स हैं, जिनकी वजह से मैं मुक्त रहता हूं, मजबूत रहता हूं, खुश रहता हूं। कोशिश करना आप भी फॉलो करो तो अच्छा है। दोस्तों, मैं बेइज्जती का फल कभी नहीं खाता, चाहे कितना ही स्वादिष्ट हो, कितना ही मीठा हो, कितना ही पका हो। इज्जत की सूखी रोटी बर्दाश्त है, वो अच्छी है, वो मेरे लिए पकवान है। जो लोग जलील होके, बेइज्जत होके सफलता को पाते हैं, किसी भी चीज को पाते हैं, वो चीज पहले ही उनकी नजरों में गिरी हुई होती है। उसके फलों को वो उस तरीके से भोग ही नहीं पाते जिस तरीके से भोगना चाहिए। मन में ग्लानि रहती है, अपनी इज्जत वो खुद खो देते हैं और एक बेइज्जती वाला जीवन जीते रहते हैं, एक नीचा जीवन जीते रहते हैं। मैं लोगों को बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं करता, उसी से बात करता हूं जो मेरी इज्जत करता है। ये नहीं कि बहुत इज्जत कर रहा है, बहुत सम्मान कर रहा है, बेसिक इज्जत जरूर करनी चाहिए। मेरी बात सुन रहा है, बेकदरी नहीं कर रहा, गलत शब्द नहीं कह रहा, उन्हीं से डील करता हूं, उन्हीं से काम करता हूं, उन्हीं से आगे बात करता हूं। जहां मुझे लगा कि मेरी इज्जत नहीं है, मैं पलटकर जवाब नहीं देता, मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता हूं। बात खत्म। चाहे मुझे नुकसान भोगना पड़े, दुख भोगने पड़े, यहां मेरी बात आगे नहीं चलेगी। अपनी राह आगे जाके ढूंढूंगा। यह फैसला परेशानी जरूर देता है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी को बहुत मजबूती देता है। मैं अपना बहुत सम्मान करता हूं, अपने उसूलों का सम्मान करता हूं। तो जहां आपकी बेइज्जती हो, वहां मत जाओ। जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा उसके पास मत जाओ दोस्तों, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायी है, चाहे आज कितना ही फायदा मिल रहा हो। जो इंसान जितना अपने आप को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपनी हैसियत को लेके इनसिक्योर होता है, घबराया हुआ होता है, खुद पर विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि वो इज्जत के योग्य नहीं है, उतनी ही ज्यादा इज्जत, सम्मान और प्रेम में ऐसे इंसान को देता हूं। ये मेरा उसूल है। और जो इंसान अहम में अंधा होता है, बहुत अहमी होता है, अहंकारी होता है, मैं उसको बहुत ऑर्डिनरी ट्रीट करता हूं। बेइज्जती नहीं करता, इज्जत से ट्रीट करता हूं, पर कोई स्पेशल वैल्यू नहीं देता, बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करता हूं। क्योंकि दोस्तों, जो लोग इनसिक्योर हैं, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे उन्हें दबाया गया हो, कोई चीज कम हो, उनको अगर आपने इज्जत दे दी, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रेम दे दिया, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा आप उनके मन में रहोगे, वो हमेशा आपकी इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन सच यही है, लोगों के जीवन पर अपनी गहरी छाप आप ऐसे छोड़ोगे। और जो लोग बहुत अहंकारी हैं, उनको आप कितनी भी इज्जत दे दो, वो उनको कम ही लगेगी। उनको ये लगेगा कि आपकी कोई जरूरत होगी तभी इतनी इज्जत दे रहे हो, तो नॉर्मल रहो। जीवन में कुछ लोग ऐसे जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। वैसे मैं किसी से नहीं डरता, उन लोगों से कभी कभार डर भी जाता हूं, सुन भी लेता हूं, डांट भी खा लेता हूं। लेकिन जिस भी इंसान की मैं बहुत इज्जत कर रहा हूं, उससे डर भी रहा हूं, उसकी बातें सुन भी रहा हूं, उन सबको यह एहसास है कि यह डरने का फैसला भी मेरा है, यह चुनाव मेरा है, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा फैसला है, मेरा प्रेम है। अगर वो मुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेंगे, गलत काम करने के लिए मजबूर करेंगे, इनजस्टिस करेंगे, तो वो फैसला वापस भी लिया जा सकता है। तो ठीक है, आज आप किसी की भी इज्जत कर रहे हो, आपके टीचर हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं, कोई भी लोग हैं जिनका आप बहुत सम्मान कर रहे हो, थोड़ा सा डरते हो उनसे डांट खाने से, चार बातें सुन भी लेते हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आपको ग्रांटेड ना ले, मिसयूज ना करे, ओवर पावर ना करे। इसलिए अपनी एक सशक्त पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना जरूरी है। सही को सही बोलना जरूरी है, गलत को गलत बोलना जरूरी है। हर बात पे नहीं डरना, जहां आप सही हो वहां आप सही भी हो, खड़े रहो। जब मैं किसी को माफ करता हूं ना, दिल के कोने कोने से माफ करता हूं, कोई गंदगी पड़े नहीं रहने देता कि बाद में बदला लेंगे, बाद में इस बात को आगे लाएंगे, या आधे मन से माफ नहीं करता। मेरे लिए माफी मतलब दिल से माफ कर दिया। मैं समझता हूं कि शायद मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही गलती कर देता। इंसान परफेक्ट तो होते नहीं, गलती कर देते हैं, गलत बोल जाते हैं, गलत हरकत कर जाते हैं। मैं इनको दिल से दूसरा मौका दे रहा हूं, फ्रेश मौका दे रहा हूं, जज नहीं करूंगा, न्यूट्रली आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं बार बार मौके नहीं देता कि मौके पे मौके दिए जा रहे अंधे होके, वो काम मैं नहीं करता। और एक इंसान की जो फितरत होती है उसको समझ लेता हूं। दोस्तों, मेरे लिए जीवन में सबसे जरूरी है, जो भी लोग मुझे प्रेम करते हैं उनके साथ खड़े रहना, उनका साथ निभाना, अंतिम सांस तक उनका साथ ना छोड़ना। चाहे काम छोड़ना पड़े, पैसा छोड़ना पड़े, मजे छोड़ने पड़े, चैन छोड़ना पड़े, पर ये मेरा कमिटमेंट है, अंतिम सांस तक साथ निभाऊंगा। और मैंने इसे साबित भी करा है। कई ऐसे अपने हैं जिनके अंतिम समय में जब उनको जाना था, मैंने सब कुछ छोड़ के उनका साथ निभाया, अंतिम सांस तक उनके साथ रहा। कई लोगों ने मेरे सामने दम तोड़ा है और सुकून में दम तोड़ा है।
बिछड़ने का गम तो होता है, पर यह सुकून है कि मैंने उनके प्रति अपना फर्ज निभाया। ये मेरी पर्सनालिटी को, मेरे व्यक्तित्व को मजबूती देता है, मुझे मजबूती देता है, सफलता का एहसास देता है। किसी भी पैसे की इतनी औकात नहीं है जो अपनों के साथ खड़े रहने की औकात है, जो उस सफलता का महत्व है। और दोस्तों, इसके साथ एक बात और कहूंगा, कभी भी अपने बूढ़े माता पिता को अपने जीवन से निकाल कर मत फेंकना। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी गिरी हुई हरकत कोई नहीं हो सकती। आज मैं देखता हूं, लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, जगह नहीं है। माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़ा है, अकेले छोड़ा है, पूरे जीवन उन्होंने साथ रखा, प्रेम करा, आपके लिए जीते थे, अकेला छोड़ दिया। इस दुनिया में इससे बड़ी राक्षसी प्रवृत्ति कोई हो सकती है? अपने माँ बाप की, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना दोस्तों इस दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है। कोई पैसा उसके आगे कुछ नहीं है, कोई अचीवमेंट कुछ नहीं है। मैं तो कमिटेड हूं और मैं चाहता हूं आप लोग भी कमिटेड हो। वादा करो मुझसे कि अपने बड़ों के प्रति कमिटेड रहोगे। दोस्तों, मैं पैसे को कभी भी अपनी मेहनत का फल नहीं समझता। मुझे इस बात का भली भांति से एहसास है कि कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा नहीं आना है तो नहीं आएगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत करी, 15-16 घंटे काम किया, तपती धूप में काम किया, सारा पैसा डूब गया। आना तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे एहसास है, मैं जानता हूं कि पैसा ऊपर वाला दे रहा है, ये प्रकृति दे रही है, अपने हिसाब से दे रही है। मैं उसकी कामना नहीं करता, मैं अपने कर्म करता हूं। मुझे ऊर्जा मिली है, शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, कुछ ना कुछ कर्म करूंगा। जो काम करके मुझे आनंद मिलता है वो काम जरूर करूंगा। और जो भी उसके बदले में मिल रहा है, जो भी ऊपर वाला दे रहा है, मेरी झोली में डाल रहा है, मेरा निर्वाह करने के लिए दे रहा है, वो बहुत है, वो तोहफा ही है। वो चाहे तो नहीं भी दे सकता। इस काम के साथ हो सकता है रिजल्ट ना ही मिले। होता है ना ऐसा, हो सकता है ना ऐसा। तो पैसे से डायरेक्टली खुद को मत जोड़ो कि मैंने इतना किया है तो इतना मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेट हो। ये सोचो मैं कुछ भी कर लूं, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तो जो भी मिल रहा है वो मेरा है, वो ऊपर वाले की रहमत से मिल रहा है। पैसे से अटैचमेंट मत रखो, पैसे से मोह मत रखो। जब जाना है एक क्षण में चले जाएगा। 100 बहाने हैं जाने के। किसी अपने की सेहत, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नौकरी चली गई, खो गया, चोरी हो गया, बीमार हो गए, तो वो ऊपर वाले का ही कर्म है, उसी की रहमत है। जब तक के लिए दिया है उसको भोगो, सही इस्तेमाल करो, दूसरों का भी भला करो। उसने आपको प्रिविलेज दी है, ये उपहार दिया है, तो उसके बंदों का तो भला कर दो। जितना लोगों का भला करोगे वो पैसा आपको और रास आएगा। लालच मत करो दोस्तों कि इतना संजो लूं, इतना जोड़ लूं। जब वो निकलता है हाथ में भरी रेत की तरह निकल जाता है। दान भी करते रहो, खर्च भी करते रहो, अच्छे कामों में भी लगाओ। उससे बहुत ज्यादा जोड़ो मत, और उससे बिना रहने की आदत भी अपने अंदर बनाए रखो, इतनी काबिलियत बनाए रखो। मैं तो ऐसे रहता हूँ, बहुत मुक्त रहता हूँ, बहुत फ्री रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।